Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 9th E. Today we are going to start a new unit, linear equations and inequality. Inshallah we will do exercise number 7.1. Value of the week is helping others. A beautiful quote of Jet Li is, I believe the world is one big family and we need to help each other. Okay, our topic is linear equation. Now, what is linear equation? A linear equation in one unknown variable x is an equation of the form ax plus b is equal to 0. ठीक है, ये linear equation है क्योंकि variable की power जो है वो 1 है, ठीक, एंड इक्वल टू 0, तो ये क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी इज़ एन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो इक्वेशन है. नाउ वेयर देयर आर टू कंडीशंस वेयर ए एंड बी बोथ आर रियल वैल्यूज़. ठीक है, ये ए एक्स का कोफिशिएंट और बी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, बोथ आर रियल वैल्यूज़. And the second condition is a is not equal to 0. जो x का कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर x का कोफिशिएंट ज़ीरो हो गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं बल्कि ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. अ सोल्यूशन टू अ लीनियर इक्वेशन इज एनी रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशंस फॉर द वेरिएबल x दैट मेक्स द स्टेटमेंट्स ट्रू. x की ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ रिप्लेस करें, सब्स्टिट्यूट करें और इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 0, इक्वल टू 0 आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो देन दैट सब्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7. ठीक है, अब अगर x की प्लेस पर मैं यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है. इट्स मीन x इज़ इक्वल टू 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन है तो इसका हमेशा एक सोल्यूशन होगा. ठीक, अब यहाँ देखें, हम 2 पुट करके देखते हैं. 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7. 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 इज़ 7. 7 इज इक्वल टू 7, तो ट्रू हो गया. इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज 2. क्लियर हो गया ये बात? ओके, अब नेक्स्ट इज कि टू लीनियर इक्वेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन. टू इक्वेशंस जो हैं लीनियर इक्वेशंस, अगर उनका एक सेम सोल्यूशन है तो फिर एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन अगर उन दोनों का है तो वो दोनों कहलाएंगी इक्विवेलेंट इक्वेशंस. क्लियर? अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. ओके, एक्सरसाइज नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन. अब बॉयज़ फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. इक्वेशंस हैं, सब लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है. 10 पार्ट्स आर देयर, 10 पार्ट्स हैं और उनमें से अब मैं करवा रही हूँ आपको ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स, इवन कि आपने प्रैक्टिस खुद करनी है और फिर मुझे उनका सोल्यूशन की पिक जो है वो सेंड करनी है. और ये आपने नीट रजिस्टर पर नोट कर लेना है, इसलिए आज की डेट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा. टुडे इज़ 8 मई 2020. ओके, ये हमारी इक्वेशन है. देखें, डेट आपने मेंशन कर लेनी है इधर जी. अब सबसे पहले इस इक्वेशन में अगर किसी भी इक्वेशन में फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो, रैशनल नंबर्स इन्वॉल्व हो, फ्रैक्शंस की फॉर्म में इक्वेशन में वैल्यूज़ हो, तो उसकी फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे और थ्रू आउट बोथ साइड्स को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो फ्रैक्शन है, जो रैशनल नंबर है, वो रिमूव हो जाए. तो अब हम यहाँ पर 3, 2 और 6 इनका एलसीएम लेंगे. तो 3, 2, 6 का एलसीएम आपको पता है कि 6 होता है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम एंड द एलसीएम इज़, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 6. ठीक है, तो हमने 6
से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देना। 6 इंटू 2/3x माइनस फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 टर्म्स ही, 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3x फर्स्ट टर्म, फिर माइनस का साइन, 6 इंटू 1/2x इक्वल टू, अब राइट साइड पर भी 2 टर्म्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 1/6, ठीक है, ये x है हमारे पास और ये हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। अब ये थोड़ा सा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, ठीक है जी। Now 2 2s are 4x minus 3 into x is 3x, 4x minus 3x equal to लेफ्ट साइड पर देखिए 6x, 6 into x is 6x और प्लस 1 into 1 is 1, ठीक है। अब 4x minus 3x is 1x। अब सेकेंड स्टेप ये होता है कि सबसे पहले तो हमने रिमूव करना होता है फ्रैक्शंस वैल्यू को, सेकेंडली हमने वेरिएबल को एक साइड पर और कांस्टेंट को दूसरी साइड पर करना है, ठीक है, यानी वेरिएबल को आइसोलेट करना है, ठीक। अब ये x है और ये 6x भी इधर ले आएंगे, माइनस 6x इज इक्वल टू 1, x माइनस 6x इज माइनस 5x इज इक्वल टू 1। अब चूंकि हमने इसे x के लिए सॉल्व करना है तो 5 जो इसका मल्टीपल है, इसका कोफिशिएंट है, उसको हम डिवाइड कर देंगे ऑन राइट साइड पर, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू -1/5, ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करके चेक भी कर सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट हमारा आया है इज़ इट ट्रू और नॉट, ठीक है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं जी। चेकिंग हम करेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू -1/5 इन ओरिजिनल इक्वेशन, जो गिवन ओरिजिनल इक्वेशन है, इन गिवन ओरिजिनल इक्वेशन जिसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, उस वाली इक्वेशन में, यानी 2/3x माइनस 1/2x में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 और x की प्लेस पर आ जाएगा -1/5, फिर -1/2 है और x की प्लेस पर आ जाएगा -1/5 इक्वल टू -1/5 प्लस 1/6, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1/10, ठीक है। तो ये वैल्यू साथ साथ लिख लेते हैं, -1/5 और प्लस 1/6। अब जब हमने इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो फिर हमने वैल्यूज़ को इधर उधर शिफ्ट नहीं करना, लेफ़्ट हैंड साइड को सेपरेटली और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना है। अब 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 30, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 30, इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 2 ज़ा 30, सो 2 2 ज़ा 4, -4 इधर आ गया। 10 3 ज़ा 30, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ देखें 5 और 6 का एलसीएम, ये भी 30 आता है। 5 6 ज़ा 30, सो 6 इंटू -1 इज़ -6। 6 5 ज़ा 30 होता है, यानी 30 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 5 आता है, तो 5 1 ज़ा 5। -4 प्लस 3 इज़ -1/30 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड 6 में से 5 माइनस करें तो -1/30। तो दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई हैं, यानी ट्रू हो गया है ये सब्स्टिट्यूशन। तो जब ये ट्रू हो जाता है चेकिंग के बाद, तो फिर हम लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन सेट। हैंस सोल्यूशन सेट इज़ सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट है, इसलिए ये हमेशा ब्रेसेस में आंसर लिखा जाएगा, और आंसर किस वैल्यू के लिए ये क्वेश्चन ट्रू हुई है, वो थी वैल्यू -1/5। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट के अंदर -1/5। क्लियर हो गया। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ना लुक एट दिस थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी इस तरह से है हमारे पास, इसमें पैरेंथेसिस भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को ऑफ करेंगे।
जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना आता है तो सबसे पहले हम उसके पैरेंथेसिस को ऑफ करेंगे। अब बेटा इक्वल टू का साइन हम स्टार्ट में नहीं लिखेंगे, जैसे कि हम करते हैं कि जब भी हम कोई सोल्यूशन करते हैं तो हम सॉल्व करते जाते हैं और इक्वल टू का साइन स्टार्ट में आता है, क्योंकि इसमें इक्वेशन है, इक्वल टू ऑलरेडी इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो इसलिए अब आपने स्टार्ट में इक्वल टू का साइन नहीं डालना। अगर आपने साइन यूज़ करना है कि नेक्स्ट स्टेप, तो फिर ये सिंबल यूज़ करते हैं। दिस सिंबल मीन दिस इम्प्लाइज, यानी नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 इंटू एक्स इज़ 1/2x, 1/2 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/12। जब हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू नो दैट न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अब ये ब्रैकेट के बाहर है, इससे ये एज इट इज़ 2/3, 5/6 भी ब्रैकेट से बाहर है, यहाँ पैरेंथेसिस के बाहर 1/3 है, सो 1/3 मल्टीप्लाई होगा इन बोथ वैल्यूज़। 1/3 इंटू 1/2 इज़ 1 इंटू 1 इज़ 1, 3 2 6, 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा x माइनस एक्स। क्लियर हो गया? ब्रैकेट हमने ओपन कर दी। वेरी नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये जो रैशनल वैल्यूज़ हैं ये रिमूव हो जाएं। तो 2, 12, 3, 6 इन सब का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, ठीक है, क्योंकि 12 2 के टेबल पे भी आता है, 3 के टेबल पे भी है और 6 के टेबल पर भी है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम एंड एलसीएम इज़ 12, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस इम्प्लाइज 12 इंटू 1/2x। लेफ़्ट साइड पर अब देखें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 12 इंटू 1/12 प्लस 12 इंटू 2/3। राइट साइड पर वी आल्सो हैव 3 वैल्यूज़, तो 12 इंटू 5/6 प्लस 12 इंटू 1/6 और माइनस 12 इंटू एक्स इज़ 12x, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया हमने। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 2 1s are 2, 2 6 are 12, 12 1s are 12, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 6 2s are 12, 6 2s are 12। तो सारे जो डिनोमिनेटर वैल्यूज़ हैं वो रिमूव हो गई। दिस इम्प्लाइज 6 इंटू एक्स इज़ 6x माइनस 1, चूँकि यहाँ x नहीं था, 12 12 से कैंसिल हो गया 1, प्लस 4 2s are 8 इक्वल टू 2 5s are 10 प्लस 2 माइनस 12x, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज 6x, 8 माइनस 1 इज़ प्लस 7, 10 प्लस 2 इज़ 12 माइनस 12x। अब हम x की वैल्यूज़ को एक साइड पर और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। तो 6x माइनस 12x इधर आकर प्लस हो जाएगा, 6x प्लस 12x, ठीक है। और ये वैल्यू जो है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 7, ठीक है। ये प्लस 7 इधर माइनस 7 और माइनस 12x इधर प्लस x, ठीक है। तो 6 प्लस 12 इज़ 18x एंड 12 माइनस 7 इज़ 5, तो 18x इज़ इक्वल टू 5। 18x इज़ इक्वल टू 5 इम्प्लाइज 18 डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 5/18, ठीक है। अब ये हमारा सोल्यूशन सेट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको चेक करके बता दिया, तो चेकिंग हम करते हैं अगर गिवन हो। इस एक्सरसाइज की स्टेटमेंट में सिर्फ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस है, चेकिंग के लिए नहीं कहा गया, तो इसलिए आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, हैंस सोल्यूशन सेट। और अगर चेकिंग के लिए कहा जाए तो वो मैंने मेथड आपको बता दिया कि चेकिंग कैसे करते हैं, कि ओरिजिनल इक्वेशंस में x की प्लेस पर हम उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे 5/18 है तो ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू 5/18 पुट कर देंगे और लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पर ही और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर ही सॉल्व करेंगे, और दोनों के अगर आंसर सेम आ जाएँ तो इट्स मीन कि इक्वेशन ट्रू है, सेटिस्फाइड हो गई है इस वैल्यू के साथ, तो ये सोल्यूशन है इसका। क्लियर हो गया?